हेलो दोस्तों, आप सभी को वाईटी टीचर्स अकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज देख लेते हैं नेशनल करंट अफेयर 2022-23 का। जितने भी राष्ट्रीय अफेयर है उसको हम आज इसमें डिस्कस करेंगे, तो विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे और उसके साथ उसके जीके फैक्ट को भी बताएंगे। तो मैं हूं कृष्णा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। भारत के किस राज्य में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया गया? महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसका आंसर ज़रूर कमेंट में किया करें। क्या आंसर बता लेते हैं। इसका आंसर है केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यह पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है, जो राज्य की सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से और अधिक समृद्ध उसकी जो केरल की समृद्धि को बताता है। तो इसके बारे में इसके जैसे कि महाराष्ट्र ये देख लेते हैं, कुछ इनके अलग से फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे यह महाराष्ट्र राज्य है, तो महाराष्ट्र राज्य हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? तो सौराष्ट्र ने जीती है। सौराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस संग्रहालय का हाल ही में जीर्णोद्धार परियोजना शुरू की गई है और जिसे यूनेस्को की एशिया प्रशांत पुरस्कार से भी नवाजा गया था? यह है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय है? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। और T20 जो होती है सैयद मुश्ताक अली की जो T20 ट्रॉफी होती है, यह मुंबई ने जीता है। किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। और देश का पहला बहुसांस्कृतिक केंद्र किसके नाम से खुलेगा? तो नीता अंबानी के नाम से खुलेगा। किसके नाम से? क्या है? देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र। और यहीं से संबंधित है आशा पारेख, जिन्होंने 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट हैं। उत्तर प्रदेश जो 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया है। यहीं पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। कहाँ पर किया था? मगहर, उत्तर प्रदेश में। संभव पोर्टल किसने लॉन्च किया है? डायरेक्टली पोर्टल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश संबंधित से पहला अमृत सरोवर कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। उत्तर प्रदेश का हाल ही में चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कौन सा टाइगर रिजर्व? रानीपुर। कौन सा है? रानीपुर। उत्तर प्रदेश में 4 ही टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें रानीपुर चौथा है। तो अन्य 3 कौन से हैं? देखिए, पहला है दुधवा, दूसरा है पीलीभीत, तीसरा है आपका अमनगढ़। क्या है? अमनगढ़। तो आप समझ गए, जो पहला क्या है? दुधवा, दूसरा क्या है? पीलीभीत, तीसरा क्या है? अमनगढ़। चलिए अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दुरंतो एक्सप्रेसवे, अक्षरधाम एक्सप्रेसवे, जन शताब्दी एक्सप्रेसवे, गतिमान एक्सप्रेसवे। इस चारों में से आपको उत्तर देना है। तो इसका आंसर है अक्षरधाम एक्सप्रेसवे। क्या है? अक्षरधाम एक्सप्रेसवे। रेलवे मंत्री कौन है? रेल मंत्री कौन है भारत के? अश्विनी वैष्णव है। कौन है? अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद से दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अक्षरधाम एक्सप्रेसवे कर दिया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने मोपा हवाई अड्डे का नाम बदलकर मनोहर पार्रिकर के नाम पर करने की मंजूरी दी है। यह कहाँ पर स्थित है? गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है गोवा। तो गोवा के ये 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनोहर पार्रिकर जी, जिनकी डेथ हो चुकी है। गुजरात के फैक्ट को कुछ देख लेते हैं। गुजरात CMI के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा निवेश आकर्षित करने वाले राज्य में पहले स्थान पर कौन है? आपका गुजरात है। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर राजस्थान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? यह अहमदाबाद में मनाया गया है। कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में। यह कब से मनाया जाता है? 1989 से। कब से? 1989 से। यही गुजरात में ही डेफ एक्सपो, सेकेंड डेफ एक्सपो जो होता है डेफ एक्सपो की द्विवार्षिक जो बैठक होती है, इसका 12वां संस्करण
कहाँ पर किया गया है? गुजरात में किया गया है। गुजरात का एक महत्वपूर्ण मेला कौन सा है? माधवपुर मेला। कौन सा है? माधवपुर मेला। माधवपुर मेला। माधवपुर मेला। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु से रिलेटेड देख लेते हैं। एक है यहाँ पर तमिलनाडु राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो यह पहला है, कौन सा है? अरिटापट्टी। अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव। अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को इस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तमिलनाडु में ही एक योजना शुरू की थी, एन्नम एजुथम योजना। इससे प्रभावित छात्र जो 8 वर्ष से कम आयु के थे, उनकी क्या मूलभूत संख्यानात्मक और साक्षरता यानी लिटरेसी को सुनिश्चित करने के लिए एन्नम एजुथम योजना क्या की गई थी? शुरू की गई थी। चलिए आंध्र प्रदेश का भी कुछ फैक्ट यहाँ पर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट जो है, अक्सर पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है? फैमिली डॉक्टर परियोजना। फैमिली डॉक्टर परियोजना किसने शुरू की थी? आंध्र प्रदेश ने। ACB 1400। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिले होंगे। ACB 14400 ये क्या है? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, अधिकारियों में जो भ्रष्टाचार होता है उसको निगरानी करने के लिए इन्होंने 13 नए जिले बना दिए हैं आंध्र प्रदेश ने। अब इनके टोटल जिलों की संख्या हो गई है 26। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा देश एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की है? हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किसने शुरू की है? भारत ने कि जापान ने कि चीन की, अमेरिका? तो इसका आंसर है चीन ने। किसने शुरू की है? चीन ने। चीन जो है हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का क्या है? ये दूसरा। दुनिया में ये क्या है? सेकेंड है। और एशिया में क्या है? ये पहला। एशिया में प्रथम है। तो बात आती है कि आखिर प्रथम कौन है? पूरी दुनिया में पहला कौन है? तो दुनिया में पहला है जर्मनी। इसने हाल ही में इसने सितंबर 2022 में ही इसने हाइड्रोजन संचालित क्या की थी? ट्रेनें चलाई थी। तो पहला कौन है? जर्मनी। और दूसरा कौन बन गया है? और एशिया में प्रथम कौन बन गया है? चीन बन गया है। तो चलिए जापान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। जापान जो है हाल ही में इसने 320 बिलियन अमेरिकी डॉलर, इसने 320 बिलियन अमेरिकी डॉलर सैन्य निर्माण योजना इसने क्या किया? लॉन्च की है। इसका मतलब कि अब तक क्या था कि जापान जो सैन्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, यह क्या है? शांति की बात करता है, इसलिए इसने अपने सैन्य व्यवस्था को क्या ज़्यादा ये ध्यान नहीं देते थे। यहाँ सैन्य व्यवस्था नामक कोई वो चीज़ थी ही नहीं। तो इन्होंने क्या 320 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर क्या करेंगे? अपने सैन्य पर खर्च करेंगे। कौन खर्च करेंगे? जापान। ऐसा करने वाला यह दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च कौन करता है? अमेरिका करता है। कौन करता है? अमेरिका करता है। दूसरे नंबर पे चाइना। अब तीसरे नंबर पर जब यह लागू हो जाएगा तो कौन हो जाएगा? आपका जापान हो जाएगा। तो उसके बाद अमेरिका और चीन के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च हो जाएगा। चलिए अब अमेरिका का देख लेते हैं। अमेरिका के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अमेरिका जो है इसने हाल ही में CHIPS चिप्स बिल लॉन्च किया था। यह चिप्स बिल डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देगा, चिप्स बिल क्या है? चिप्स बिल है जो अमेरिका द्वारा किसे क्या किया गया है? पास किया गया है। जो सेमीकंडक्टर, आज के समय में सेमीकंडक्टर बहुत महत्वपूर्ण है तो मोबाइल्स के लिए तो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह चिप्स बिल लॉन्च किया है। किसने किया है? अमेरिका ने। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच योजना शुरू की है? तो यह राज्य के मुख्यमंत्री ने तो पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान की उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस अभियान को लॉन्च किया है। एक प्रकार से राजनीतिक अभियान बोल सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य में हाई स्पीड 5G दूरसंचार सेवाओं को शुरू किया? प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में कि ओडिशा में? ओडिशा है। क्या है इसका आंसर? है आपका ओडिशा है। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाई स्पीड 5G दूरसंचार सेवाओं को शुरू करने की बात कही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में? तो हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ की गई है? गुजरात में की गई। कहाँ की गई है? गुजरात में। एनटीपीसी ने भारत की यह पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना है। इसको क्या नाम दिया है? ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर, पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? गुजरात में की गई है कि आंध्र प्रदेश में की गई है कि उत्तर प्रदेश या बिहार में की गई? तो इसका उत्तर है आपका गुजरात। गुजरात में पहले पशुओं के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस राज्य में विश्व स्तरीय कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? इसकी बात की गई है। तो इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? उत्तराखंड में की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। तो दोस्तों ये था आज का आपका करंट अफेयर। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको टीचर से रिलेटेड टेट और सुपर टेट के वीडियो आपको फ्री कोर्स अवेलेबल कराए जाएंगे। साथ ही आपको डेली करंट अफेयर जो सुपर टेट के लिए, KVS के लिए बहुत ज़रूरी है, उसी को देखते हुए मैंने टॉपिक वाइज कल मैंने आपके लिए नीतियों पर आधारित स्पेशल टॉपिक लिया था। आज मैंने नेशनल करंट अफेयर लिया है। तो मैंने सबके आगे क्लास 1 क्लास 2 लिख दूंगा, उससे आप समझ जाएंगे। यानी कि साल 2022-23 में जितने भी करंट अफेयर होंगे उनको हम ऐसे डिस्कस करते जाएंगे। डेली करंट अफेयर अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो KVS आ रहा है, सीट का सुपर टेट आएगा, अन्य जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।